Welcome to Divine Public School online classes. Students, today I have discussed class 11th physics and the topic is significant figures. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर साल आता है और वो जानना भी है. स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या. सबसे पहला काम, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं. तो अगर हम मेजरमेंट की बात करें, अर्लियर वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें मेजरमेंट के बारे में बताया गया था. द नंबर विच आर रिलायबली नोन, जिस नंबर को हम लोग रिलायबली जानते हैं, और प्लस फर्स्ट डिजिट व्हेन इज अनसर्टेन, अगर पहला डिजिट अनसर्टेन हो, ये दोनों जुड़ करके ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं. ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे. अच्छा, बहुत सारी बच्चे इसको रटते हैं, याद करते हैं, इसलिए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके लिए कोई ऐसा रूल्स जो है आप मत समझिए कि रूल्स है कोई भी, इसलिए कोई किसी रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है. रूल्स को कट करिए, बस समझ लीजिए, अच्छे से समझ जाएंगे. तो समझना क्या इसमें आपको समझना है डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर के बारे में हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर क्या है. पहले तो डेसिमल नंबर सभी लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर हम शुरू करेंगे 0 से. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये जो नॉन जीरो डिजिट है, जो भी नॉन जीरो डिजिट है, ये बस आपको यही चीज़ समझ लेना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है. नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. ये सभी जो भी नॉन जीरो डिजिट है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है. माइंड सेट हो गया, सभी नॉन जीरो डिजिट हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट. अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर जीरो तब क्या है, जीरो क्या है, जीरो क्या है, ये चीज़ समझना है. अगर ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएगा, मतलब 1 से 9 वाली संख्या के बीच में आएगा, तब तो ये काउंटेबल है सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर. और यदि पहले, अभी मैं बता दूंगा, पहले आएगा तो ये काउंट नहीं है. यानी अगर ये जीरो ऐसा आया, 101 लिखा, तो सिग्निफिकेंट फिगर की जो संख्या हो गई वो 3 हो गई. क्लियर. लेकिन ये पहले लिखा है 01, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है. इस चीज़ को समझ में आ रहा है कि जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा. ठीक. यानी इसी ज़ीरो को हम, ये जो जीरो है, इस ज़ीरो को, इसी ज़ीरो को ट्रैप्ड ज़ीरो के नाम से जान सकते हैं हम लोग. ट्रैप्ड ज़ीरोज़. एंड ट्रैप्ड ज़ीरोज़ आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट. ट्रैप्ड जीरो हमेशा क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है. याद रख लीजिएगा, ट्रैप्ड जीरो हमेशा क्या होता है, सिग्निफिकेंट. दूसरे की बात करेंगे, अब हम लीडिंग जीरो की बात करेंगे. सर लीडिंग जीरो क्या है, लीडिंग जीरोज. लीडिंग जीरोज, जो जीरो लीड कर रहा है, यानी आगे सबसे पहले जीरो, उसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग जीरोज. एंड लीडिंग जो जीरोज होता है, दीज आर नेवर सिग्निफिकेंट. वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. ठीक है. ठीक. तीसरी पॉइंट की बात करेंगे, ट्रेलिंग जीरोज. ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब जो बाद में आए, ट्रेलिंग जीरोज. ये ट्रेलर से नहीं बनाई, समझिए, ट्रेलिंग जीरोज जो बाद में आए. तो ट्रेलिंग जीरोज में दो कंडीशन बन जाते हैं. अगर डेसिमल है, जो बाद में जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो नंबर के बाद आ रहे हैं, अगर वो डेसिमल नंबर है तब तो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाएगा, और यदि नॉन डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा. क्लियर. कंफर्म सबको समझ में आ रहा होगा. अभी कुछ अच्छे से एग्जाम्पल लेंगे तो और इजीली समझ में आएगा. कुछ एग्जाम्पल से हमें आसानी से समझ में आएगा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है. ठीक है. चलिए, तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं. इधर से देखना शुरू करते हैं. ये नंबर, ये जो जीरो है, ये तो पॉइंट के पहले जीरो सब लोग लगाते हैं. पॉइंट के पहले जीरो इसलिए लगा देते हैं अगर कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, कि पॉइंट दिखाई दे. कभी कभार पॉइंट दिखता नहीं, इसलिए जीरो लगा देते हैं. इस वाले ज़ीरो को, ये जो पहले ज़ीरो दिखाई दे रहा है, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि लीडिंग ज़ीरो है. अच्छा, ये जो बीच में ज़ीरो दिख रहा है, हाँ सर ये तो काउंट होगा. क्यों काउंट होगा, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच आया है, 8 और 1 के बीच आया है. सो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो गया, 1 2 3
4 सिग्निफिकेंट फिगर। कन्फर्म। चलिए अगले की बात करते हैं। दूसरा 0.00230। क्या ये जो 3 आगे वाले जीरो दिखाई दे रहा है काउंटेबल है? पहला जीरो तो ऐसे भी नहीं होगा। ये जो 2 जीरो दिखाई दे रहा है पॉइंट के बाद, नहीं होगा क्योंकि लीडिंग जीरो है। लेकिन क्या ये जो लास्ट में जीरो है ये काउंटेबल होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि ये डेसिमल नंबर के साथ आया है, इसीलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3। कन्फर्म। थर्ड एग्जाम्पल 600.00 है। अगर ये 0.00 नहीं होता तब तो दूसरी केस हो जाती, लेकिन 0.00 है, पॉइंट लग गया है, इसलिए इसे काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए? 5। 201 सबको दिख रहा है, जीरो काउंट होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 201 में। दूसरी चीज़, ये कंडीशन और आप समझ लें ध्यान से, ये जो 2.1 दिया है इंटू 10⁻³ 10 के पावर में जो नंबर होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करते हैं। अब आपका क्वेश्चन सर इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिखने को एकदम लिख सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में इस चीज़ का ध्यान देना, इसीलिए पूछा था कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाइए। तो 10⁻³ जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वेरी गुड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0. बात कर रहे हैं 003 की। एनीवन? यस, डेफिनेटली राइट, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर, केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, इसके ऊपर वाला एग्जांपल आप खुद कर लेंगे, बहुत ईजी है। 23.023 पे पता है आपको 5 होगा, 6.320 भी बता सकते हैं, 0.2370 में 4 हो जाएगा। ये ग्राम दिया है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये तो ग्राम में आ गया 0.007 ग्राम, तो उससे कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर उस पर होगा। ठीक है, इसको किलोग्राम में आप नहीं चेंज करेंगे, ऐसे ही। ठीक, अब 0.00418 है, इसमें कितना है? 3 हो जाएगा। 3.0800 ये सारे काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 816.80 इसमें भी पूरा काउंट होगा, 5 हो गया। 0.012001 तो जीरो तो काउंट होगा नहीं, बाकी बीच वाला जीरो काउंट होगा, यानी 1 2 3 4 5। अब जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये 20.000 पॉइंट लग गया, इसलिए वो जीरो काउंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर था। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यूज कैसे करेंगे और कहाँ इसका यूज करेंगे। तो पहले तो होमवर्क ऐसे आप लोग 10-20 एग्जाम्पल लिख लीजिए। NCERT की बुक में पहला चैप्टर में आपको ये दिखाई देगा, और इससे आप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो लगा लीजिए, और खुद अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन लिख करके सिग्निफिकेंट फिगर आप करके देखिए, और उस पर जो है कमेंट में आंसर अपना भेजिए, और यदि डाउट हो तो भेज सकते हैं, आपको वो डाउट दूर किया जाएगा। NCERT के सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, हर साल जो है एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।